चार करवा रही हूँ। इआदा मश्क 4 से क्या मुराद है, यानी आप पहले जो कुछ सीख चुके हैं उसका एक जायज़ा लेना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो देखिए हम ये 7th क्लास में सीख चुके हैं तनासुब के सवालात। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ेल में तनासुब का चौथा रुकन मालूम करें। पहले हम समझते हैं कि निस्बत क्या होती है, तनासुब क्या होता है, जो हमारा ये चैप्टर है। तो देखिए हमारे पास जो निस्बत है वो दो किस्म की निस्बत होती है। एक हमारे पास रास्त होती है और दूसरी हमारे पास माकूस तनासुब निस्बत होती है। अगर हमारे पास निस्बत रास्त होती है और माकूस में क्या होता है कि रास्त निस्बत में हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती है। अगर आप 25 किताबें 500 रुपये की ख़रीदेंगे तो अगर आप 500 किताबें ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि अगर किताबों की तादाद बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई ना। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हो तो ये हमारे पास रास्त तनासुब होता है। माकूस तनासुब में क्या होता है कि एक चीज़ कम हो रही होती है और दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही होती है। जैसे कि आप अगर रफ्तार बढ़ाएंगे गाड़ी की तो फासला कम हो जाएगा, यानी जितनी तेज़ गाड़ी चलेगी उतना फासला कम होगा। या एक मज़दूर एक दीवार को, दो मज़दूर एक दीवार को 2 दिन में बनाते हैं, तो अगर हम 4 मज़दूर लगा दें तो वो 1 दिन में बनाएंगे, यानी मज़दूरों की तादाद बढ़ाई हमने तो काम जो है वो जल्दी मुकम्मल हो गया। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ऐसा होगा तो हमारे पास ये माकूस तनासुब होगा। तो ये रास्त तनासुब, माकूस तनासुब अभी आपके इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसको जहन में रखिएगा। आगे भी एक्सरसाइजेस में इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास तनासुब का चौथा रुकन कैसे मालूम करेंगे। हम देखें, हम इसके जो निशान है ना वो ऐसे डालते हैं। ये निस्बत का निशान कहलाता है। उसके बाद 2 नंबर के बाद हम तनासुब का निशान डालते हैं। उसके बाद हम 6 लिखेंगे। अब हमारे पास जो है ना इसमें 4 वैल्यू होती हैं। अब हमारे पास ये चौथी वैल्यू नहीं है तो चौथी वैल्यू की जगह हम खुद से x लिख देंगे कि लेट्स सपोज x हमें मालूम करना है। अब आप क्या करेंगे, पहली रकम को आखिरी रकम से और दूसरी रकम को तीसरी रकम से मिला देंगे। पहली और आखिरी रकम जो है वो तरफैन का ज़रब कहलाती है, ठीक है। और जो बीच की रकम होती है वो वस्तैन का ज़रब कहलाती है। ये वस्तैन की रकम है बीच वाली, और पहली और आखिरी जो है वो तरफैन की रकम है। अब इसको हल कैसे करेंगे, 3 को हम x से हल करेंगे, 3x हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x की कीमत मालूम करनी है तो ये जो 3 है हमें यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 जो है वो ज़रब के साथ है, जब हम इस 3 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। 3 से आपने 6 को काटा, 3 दूनी 6। आपके पास x का जवाब क्या आया, 4 दूनी 8। यानी वो जो चौथी रकम है वो चौथी रकम क्या है, वो 8 है। तनासुब का चौथा रुकन 8 है। इसी तरह आप ये वाला सवाल करेंगे, देखें इसमें भी आप इसी तरह से 4 डॉट्स डाले, तनासुब के ये निस्बत का डाला, यहाँ पे निस्बत लिखी और x लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे इसको तरफैन का और वस्तैन का ज़रब करेंगे, ठीक है। तरफैन और ये वस्तैन पूरा लिखिएगा, तरफैन का ज़रब वस्तैन का ज़रब। अब 7 को ज़रब किया आपने x से और 11 को ज़रब किया 17 से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन में x इक्वल टू 11 ज़रब 17 बटा 7। अब देखिए ये किसी से कटता नहीं है तो आप क्या करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो इस कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फिर मैंने इसे इंग्लिश की बुक में चेक किया तो हमारे पास ये 17 नहीं है बल्कि ये 14 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 14 लिखेंगे, आप भी देख लीजिएगा यहाँ पे 14 आएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम 7 से 14 को काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 11 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया 11 दूनी 22। तो हमारे पास ये चौथा रुकन जो है वो 22 होगा। अब हमारे पास ये इसका तीसरा सवाल है, 38, 19, 18 और x। आपने इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास तरफैन का ज़रब और ये हो गया आपके पास वस्तैन का ज़रब। अब आपने क्या किया, 38 लिखा मल्टीप्लाई x लिखा और 19 मल्टीप्लाई 18, 38 ज़रब x बराबर है 19 ज़रब 18। x यहाँ लिखा 19 ज़रब 18 बटा 38।
अब आप देखें 19 के पहाड़े में हमारे पास 19 एकम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। अब 2 से 18 को काटते हैं, 2 में 18, तो आपके पास इसका जवाब x = 9, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका चौथा सवाल करेंगे। इसके चौथे सवाल में देखें हमारे पास अशारिया में सवाल है, कोई मसला नहीं है, आप जो है उसे उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे हमने ये पहले को इससे किया और इसको इससे किया, ये हमारे पास हो गया तरफैन का ज़रब, और ये हो गया हमारे पास वस्तैन का ज़रब। अब आप देखें यहाँ पे आपने लिखा 5.6x ज़रब के कर दें, और यहाँ पे 6.3 ज़रब 4.8 x लिखा आपने यहाँ लिखा 6.3 × 4.8 / 5.6। सही है। अब देखिए ये वाला डेसिमल ये वाले डेसिमल से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 63/56। अच्छा, अब इसका भी अगर हमें डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल की जगह नीचे 1 लिख देंगे और आगे 0 लिख देंगे, ये आ गया 10। इस तरह से हमारे पास ये डेसिमल कहीं भी नहीं है, अब ये ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे तो कौन सा नंबर किससे कट रहा है। देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर ये कट रहा है 2 से 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, फिर ये 7 से कट रहा है 7 निम 63, ये जो है 10 जो है वो 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6। अब और कोई नंबर नहीं कट रहा, तो हमारे पास देखो इसका जवाब आ गया x = 9 तियाँ 27, 27/5। अब आप इसे, क्योंकि आपके पास सवाल अशारिया में था तो जवाब भी आप अशारिया में ला सकते हैं। आपने 27 लिखा, 5 लिखा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 लेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। तो आपके पास जो चौथा नंबर आया है वो 5.4 आया है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया 5.4। अब करेंगे नंबर 2, कह रहे हैं 11 और 27 तनासुब के तरफैन है, अगर एक वस्तैन 9 है तो दूसरा वस्तैन मालूम करें। देखिए 3 नंबर है आपके पास, 11, 27 और 9। 11 और 27 तो तरफैन है, ठीक है। वस्तैन में हमारे पास 9 है और एक नंबर x है, सॉरी हमारे पास तरफैन में एक 11 है, एक 27 है, और वस्तैन में एक हमारे पास 9 है, और दूसरा नंबर तो हमें मालूम नहीं, हमने उसकी जगह x लिखा। अब आपको पता है तरफैन क्या होते हैं, यहाँ और यहाँ होते हैं, पहला और आखिरी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 लिख देंगे, तनासुब का निशान लिखेंगे, x लिख देंगे, ये हो गए वस्तैन, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसी तरह होगा, हम लिखेंगे तरफैन का ज़रब और यहाँ लिखेंगे वस्तैन का ज़रब, और फिर उसी तरीके से हल करेंगे जैसे अभी हमने हल किया था। 11 ज़रब 27 = 9 ज़रब x। अब x यहाँ है ना, तो x के साथ वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। 11 ज़रब 27/9 = x। 9 से 27 को काटा, 9 तिया 27 और 11 तिया 33, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, 33। तो हमारा वो जो वस्तैन का नंबर कम था वो हमारे पास 33 है। अब आप देखें तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में ये कह रहे हैं 25 अशिया की कीमत 300 रुपये है, ऐसी 225 अशिया की कीमत क्या होगी। देखिए इसमें 2 चीज़ें दी जा रही हैं आपको, एक दिया जा रहा है अशिया और दूसरी दी जा रही है कीमत। तो हमारे पास हम यहाँ लिखते हैं अशिया और यहाँ लिखते हैं कीमत, ये हमारा हो रहा है तीसरा सवाल, ठीक है। अब अशिया कितनी है, देखो 25 अशिया की कीमत 300 रुपये है, आपने यहाँ लिखा 25 अशिया की कीमत 300 रुपये है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 225 अशिया की कीमत क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 अशिया की कीमत, हमें क्योंकि मालूम नहीं है तो x है। अब यहाँ पे आपके जो काम आएगा वो आएगा आपके पास डायरेक्ट, वो जो हमने आपको सिखाया है रास्त और माकूस तनासुब। अब आप देखिए अगर अशिया की तादाद बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये हमारे पास रास्त तनासुब होगा। जब रास्त तनासुब होगा तो आपका एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरो क्योंकि ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर लिखेंगे x ये, और फिर नीचे लिखेंगे 300।
इजिकल टू यहाँ पे भी आप 225 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 25। अब ये जो 300 है, 300 को जब आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये देखिए ये तकसीम में है ना, जब आप इस 300 को इधर लेके गए तो हमारे पास ये ज़रब में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया ज़रब 300। अब आप इसे काट लें, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 इधर दिया, 50 हो गया, 25 दूनी 50। अब 12 को आप 225 से ज़रब दे दें तो जो भी आएगा वो कीमत आ जाएगी किसकी, किताबों की। तो हम 225 को 12 से ज़रब दे देते हैं, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 दूनी 24, 25 26 27। तो हमारे पास जवाब आया कि 2700 रुपये कीमत होगी किताबों की। कितनी किताबों की, 225 किताबों की कीमत हमारे पास 2700 रुपये होगी। अब आप इसका चौथा सवाल देखें, इसमें ये कह रहे हैं कि 1315 रुपये का कितना मीटर कपड़ा ख़रीदा जाएगा, रुपए है, कीमत है, ठीक है। कितना मीटर कपड़ा ख़रीदा जाए अगर 40 मीटर कपड़े की कीमत 1000 रुपये है। तो आपको देखें कपड़ा दिया जा रहा है मीटर के हिसाब से, आपने लिखा कपड़ा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मीटर और यहाँ लिख दिया रुपए या कीमत, ठीक है, कीमत रुपए। अब कपड़ा 40 मीटर कपड़े की कीमत हमारे पास कितनी आ रही है, 1000 रुपये। 40 मीटर कपड़े की कीमत 1000 रुपये, 1315 रुपये का कपड़ा कितना आएगा, कितने मीटर कपड़ा आएगा। तो हमने उसकी जगह लिख दिया x। अच्छा, अब कपड़ा ज़्यादा लेंगे तो कीमत ज़्यादा देंगे, कपड़ा कम लेंगे तो कीमत कम देंगे। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट हुआ, इसको भी आप इसी तरह से एरो बनाएंगे और जहाँ भी x होगा आप वहाँ पहले लिखें, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो। आपने इसको लिखा x बटा 40, फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये भी पहले लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरतीब हम इसी तरीके से चलते हैं। ये लिख लिया। अब ये 40 को आप यहाँ ले जाएंगे इस तरह से, 1315 बटा 1000 लिखा, ज़रब 40 लिखा, ठीक है। अब आपके पास 0 से 0 कट गया, 4 से आपने, तो 4 से हमारे पास 4 दूनी 8 हमारे पास हो गया, 2 इधर दे दिया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये हो गया। अब हम इसे काटते हैं 5 से, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 दिया 15, हमारे पास नीचे बचा 5, ऊपर बचा 263। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 263 और बटा 5। अब आप इसे तकसीम कर लें, ठीक है। आपने लिखा 263 और उसे 5 से तकसीम किया, 5 पंजे 25, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5 छक 30। तो हमारे पास क्या जवाब आया, 52.6। आपने लिखा 52.6 मीटर कपड़ा जो है इतने पैसों में आएगा। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब आपके पास देखें यहाँ पे 5वां सवाल है। 5वें सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि एक समंदरी जहाज़ 800 समंदरी मील का फासला, ये क्या है 800 फासला, 40 दिन में तय करता है। दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक फासला आ गया और एक दिन आ गया। तो जहाज़ 2440 समंदरी मील का फासला कितने दिनों में तय करेगा। तो हमें दो चीज़ें दी जा रही हैं, इसमें एक फासला दिया जा रहा है और एक दिन दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फासला 840 दिन में, 800 मीटर फासला 40 दिन में करता है। तो ये कह रहे हैं कि 2440 मील का फासला वो कितने दिन में करेगा। वही बात है कि दिन ज़्यादा तो ज़्यादा फासला, दिन कम तो फासला भी कम। तो ये भी हमारे पास रास्त तनासुब हो गया। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, x बटा 40 लिखेंगे, बराबर है 2440 बटा 800। ये 40 आप उधर ले गए, x इक्वल टू 2440 बटा 800 मल्टीप्लाई 40, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0। अब 20 से आप इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से आप काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो हमारे पास यानी वो कितना फासला, 122 मील फासला जो है वो तय करेगा जहाज़, वो 122 दिन में
वो 2440 डेज आएगा। ये 122 दिन में 2440 मील का फासला तय करेगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। एक घड़ी हर 12 घंटे के बाद 3 मिनट आगे हो जाती है, तो बताएं 14 दिनों के बाद कितने मिनट आगे हो जाएगी। देखिए मिनट और मिनट तो दिए जा रहे हैं, मगर यहाँ घंटे दिए जा रहे हैं, यहाँ दिन दिए जा रहे हैं। या तो दिन को आप घंटों में कन्वर्ट कर दें या आप घंटे को दिन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मिनट तो सही है, हमारे पास असल में दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये छठे सवाल में 12 घंटे को दिन में चेंज करते हैं। तो आपको पता है एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, तो 12 घंटे का मतलब ये हुआ कि आधा दिन हाफ डे। ठीक है, तो हमने इसे आधा दिन लिख लिया। अब हम अपना वो बनाएंगे डेटा, यहाँ हम लिखेंगे दिन और यहाँ लिख देंगे मिनट। तो आधे दिन में वो 3 मिनट आगे बढ़ती है, घड़ी जो है वो 3 मिनट आगे बढ़ती है। तो 14 दिन के बाद, तो यहाँ पे हमने लिखा 14 दिन कितनी आगे बढ़ेगी, तो जाहिर है दिन ज़्यादा तो मिनट भी ज़्यादा। तो ये हमारे पास रास्त तनासुब है, इसको वही हमने एरो लिखा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, x/3 लिखा इजिकल टू, अब आपने इसे लिखा 14 और आप इसे तकसीम कर दें 1/2। अब यहाँ पे नीचे लिख लें या यहाँ पे इस तरह से लिख दें। अब x इजिकल टू 14 ज़रब, अब इसको जब हम ज़रब में चेंज करते हैं तकसीम के निशान को, तो हम यहाँ पे नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाते हैं। तो हम 2 को ऊपर ले गए, नीचे 1 लेके जाना ज़रूरी नहीं होता, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो हम नहीं लिखेंगे। और ये वाला 3 भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको ज़रब दे देंगे। तो हमारे पास 3 दूनी 6 और 14 को हम 6 से ज़रब दे देंगे, तो 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8 84। तो ये जो 84 मिनट आए हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे मिनट ही पूछे हैं, तो हम यहाँ पे 84 मिनट ही लिखेंगे, वरना हम इसे घंटों में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास 84 मिनट आगे बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि ये हमसे ये कह रहे हैं कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, उसके साई की लंबाई 25 मीटर है। तो अगर उस वक्त दूसरे मीनार के साई की लंबाई 75 मीटर हो, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी जा रही है, एक ऊंचाई और एक साई की लंबाई। तो हमें ये देखना है, हम ये देखेंगे यहाँ पे हमें दी जा रही है ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे हमें दी जा रही है साई की लंबाई। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा जो है हमारे पास यहाँ पे, उसके साई की लंबाई हमारे पास 25 है। तो अगर यही हमारे पास 75 मीटर साई की लंबाई आ रही है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हमें ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो जितना ऊंचा होगा उतना साया लंबा होगा। तो हमारे पास ये भी डायरेक्ट में आता है, यानी रास्त तनासुब में आता है। आपने लिखा x/20 बराबर है 75/25। x इजिकल टू 75/25 ज़रब 20। 5 से काटा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटा 5 कम 5, 5 6 7, 5 पंजे 25, 15 आ गया। तो x इजिकल टू 15 चौक 60। तो 60 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। हमारे पास ये 7वें सवाल का जवाब हो गया कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखें, ये कह रहे हैं कि 120 आदमी एक काम को 90 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो इस काम को 40 दिन में मुकम्मल करने के लिए मज़ीद कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ आदमी दे रहे हैं और यहाँ दिन दे रहे हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि 120 आदमी 90 दिन में एक काम को मुकम्मल करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितने आदमी और चाहिए
जो 40 दिन में, अब देखो हमने दिन कम किए तो हमें ज़्यादा आदमी चाहिए। अब ये हमारे पास माकूस तनासुब हो गया, तो हमारे पास जो चीज़ मालूम नहीं होती उसका एरो हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये इन्वर्स हो रहा है यानी कि माकूस तनासुब हो रहा है, तो एक एरो क्योंकि ऊपर जा रहा है तो दूसरा एरो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। दोनों हमारे पास एरो चेंज हो गए। अब एरो चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी तक तो हमारे हम वैसे ही कर रहे थे ना। अब यहाँ पे x बटा 120 लिखा हमने क्योंकि ऊपर एरो की तरफ एरो जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एरो क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो हम पहले यहाँ पे 90 लिखेंगे और उसके नीचे हम 40 लिखेंगे। तो ये फ़र्क पड़ गया हमारे पास, उससे हमारे आंसर पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपने लिखा x = 90 बटा 40 ज़रब 120, 0 से 0 कट गया, 4 से काटा, 4 तियाँ 12। अब आप 90 को 3 से ज़रब दे दें तो 9 तियाँ 27, 270। अच्छा ये जो है ना टोटल आदमी कितने चाहिए, 270 आदमी चाहिए, मगर हमारे पास 120 आदमी तो पहले से मौजूद है ना। तो आप लिखेंगे 270 माइनस 120, तो हमारे पास बचे 150 मज़ीद आदमी चाहिए। समझ आ गई बात। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि एक किले में 600 आदमियों के लिए 27 दिन का राशन मौजूद है। अगर 10 दिन के बाद 20 आदमी मज़ीद आ गए, देखिए कितने दिन के बाद आ रहे हैं, 10 दिन के बाद 20 आदमी मज़ीद आ गए, तो बताइए ये राशन कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि टोटल आदमी कितने थे, आदमी, और यहाँ पे हमारे पास दिन कितने थे। तो देखें 600 आदमी थे, मगर यहाँ पे इन आदमियों ने देखो 27 दिन का राशन मौजूद था, लेकिन कितने दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिन के बाद। तो हम 10 दिन तक का तो खा चुके हैं ना, ये लोग 10 दिन का खाना खा चुके हैं, तो 27 में से हम माइनस करेंगे 10, तो हमने 27 में से माइनस किया 10, तो हमारे पास कितने दिन बचे, 17। बाकी 10 दिन का तो खाना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 680 आदमी हो गए, कितने मज़ीद आ गए, 20 आदमी मज़ीद आ गए, 620 हो गए, टोटल 620 हो गए। अब यहाँ पे लिखा आपने x। अब आप देखें इसमें हमारे पास माकूस तनासुब होगा, क्यों, क्योंकि आदमी ज़्यादा तो कम दिन खाना चलेगा, अगर कम आदमी तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा। तो ये हमारे पास देखो ये तो एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एरो हम नीचे की तरफ ले आएंगे। अब ऊपर लिखा आपने 17, यहाँ ऊपर सॉरी यहाँ लिखते हैं x, नीचे लिखा 17 = 600, और यहाँ पे आ गया आपके पास 620। अच्छा यहाँ पे भी यही मिस्टेक है इंग्लिश की बुक में, यहाँ पे 80 आदमी है, 80 आदमी मज़ीद आ गए, तो यहाँ पे देखो 680 होगा जब भी आपका जवाब आएगा, वरना वो कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पे 680 लिखेंगे, आप बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में प्रिंट काफ़ी है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा x = 600 बटा 680 ज़रब 17। अब 17 से आप 68 को काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 0 का 0, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 2 इधर दिया, 4 पंजे 20, आपके पास आया 15। तो कितने दिन चाहिए, 15 दिन मज़ीद खाना चलेगा। अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है 10वां, कि एक कैंप में 200 आदमियों के लिए 20 दिन का खाना है, तो बताएं कितने आदमी कैंप से चले जाएं कि ये राशन 25 दिनों के लिए काफ़ी हो। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे आदमी और दिन, एक कैंप में कितने आदमी थे, 200 आदमी, और कितने दिन का खाना था, 20 दिन का। इन्होंने कहा कितने आदमी चले जाएं कि वो खाना हमारे पास 25 दिन चले, तो यानी कि ज़ाहिर है आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा चलेंगे ना, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा माकूस तनासुब, इसके भी एरो ऊपर नीचे होंगे। आपने लिखा x बटा 200 बराबर है 20 बटा 25, x = 20 बटा 25 ज़रब 200।
25 से काटा, 25 अट्ठे 200, आपके पास आया 160। लेकिन आपके पास टोटल आदमी थे 200, 200 में से 160 आदमी चले जाएं तो आपके पास कितने आदमी बचे? 40। यानी 160 आदमियों के लिए काफ़ी होगा वो खाना। तो कितने आदमी चले जाएं? 40 आदमी चले जाएं तो ये खाना आपके लिए काफ़ी होगा। ये हमारे पास 10वां सवाल हो गया है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।